माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस समय पत्रकार समागम के इस महनीय कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने के लिए प्रदेश को जिन्होंने एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाए हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आप सभी पत्रकार साथियों से मेरा आग्रह, बहुत ही खुशी के क्षण हम सभी के लिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज के इस कार्यक्रम में जिनकी कार्यक्रम स्थल पे उपस्थिति हो चुकी है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पत्रकार साथी, उनसे रूबरू होते हुए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपना सहज, सरल, आत्मीय व्यक्तित्व है, जो मध्य प्रदेश को एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के शिल्पकार, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय पत्रकार साथियों से रूबरू हो रहे हैं। ये हम सभी के लिए बेहद खुशी के क्षण हैं। आज के इस कार्यक्रम जो कि पत्रकार बंधुओं पे केंद्रित और उनके ध्येय है आज के कार्यक्रम का। जी हेलो जी सर, बहुत ही गौरव के क्षण हम सभी के लिए। बहुत ही खुशी के क्षण हमारे प्रदेश के ऐसे जननायक जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित, मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार और चरितार्थ किया है, जिन्होंने तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान कल्याण, तीर्थ दर्शन जैसे योजनाओं से मध्य प्रदेश की तस्वीर जिन्होंने एक विकसित मध्य प्रदेश के श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय पत्रकार साथी जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे बीच उपस्थित है, अलग अलग जिलों से, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश से ये पत्रकार साथी आए हैं और उनका समागम, पत्रकार समागम आज के इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम स्थल पे हमारे आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामय उपस्थिति, और यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपनत्व है, आत्मीयता है, सहजता और सरलता है, जो मध्य प्रदेश को एक गौरवशाली मध्य प्रदेश और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, देखिए आप जिस तरीके से वो रूबरू हो रहे हैं, तमाम इस समय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से आए हुए पत्रकार साथियों से पत्रकार समागम के इस महनीय कार्यक्रम में आप देख सकते हैं इस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश को, उस संकल्प को चरितार्थ किया है। और आज जो पत्रकारिता के जुड़े साथी हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के साथियों के साथ उनका आत्मीय संवाद, आज उनसे वो बहुत ही आत्मीयता से रूबरू हो रहे हैं और ये हमारे लिए बेहद गौरव के पल हम सभी के लिए है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास की एक नई गाथा लिखने वाले, मध्य प्रदेश को एक समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने वाले ऐसे माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी इस समय आपके बीच, आपके लाडले भैया इस समय तमाम पत्रकार साथियों से बहुत ही आत्मीयता से उनसे रूबरू हो रहे हैं और आज आप सबसे संवाद भी करेंगे। आए हुए हमारे मध्य प्रदेश के समस्त पत्रकार साथियों का हम बहुत तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं मुख्यमंत्री निवास के इस खूबसूरत प्रांगण में हमारे प्रदेश के समस्त पत्रकार साथियों का। और देखिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी हर हिस्से से प्रदेश के आए हुए पत्रकारों से कितनी सहजता से, कितनी सरलता से और कितनी आत्मीयता से आपसे रूबरू हो रहे हैं। यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपनत्व है। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में एक तमाम सौगातें दी हैं, हमारे पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिस निष्ठा, जिस समर्पण और जिस समर्पण के साथ अपने कार्य में काम करते हैं, पत्रकार साथियों की जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी कम। पत्रकारिता में आप जानते हैं नियत समय निर्धारित नहीं होता
और जिस तरीके से पत्रकार बंधुओं ने अपने निष्ठा से, समर्पण से, अपनी तन्मयता से मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनी लेखनी से, अपने रिपोर्टिंग से जनता तक पहुंचाने वाले ऐसे कर्मठ, ऐसे कलम के जादूगर, ऐसे कर्मवीर हमारे पत्रकार साथियों का बेहद तहे दिल से हम उनका हृदय तल की गहराइयों से सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा हम उनका हार्दिक अभिवादन। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों ने जिस तरीके से अपनी समर्पण के साथ अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहित करते हैं, निभाते हैं और जिस निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, ऐसे कलम के जादूगर, ऐसे कलमकार, ऐसे पत्रकार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सारथी आज के इस कार्यक्रम में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में एक बुलावे पे हमारे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, और देखिए बड़ी ही आत्मीयता से, बड़ी ही सरलता और सहजता से जो मुख्यमंत्री जी का अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव है, जो प्रदेश की जनता को जिस तरीके से और पत्रकारों को जिस तरीके से आज हमारे लिए गौरव के पल है, जो पत्रकार बंधु पत्रकारिता के द्वारा इन पत्रकार के हमारे कर्मवीरों ने जिस तरीके से सूचना की क्रांति की तमाम अलग अलग जनसंचार के माध्यमों से आप जुड़े हैं, चाहे बात करें न्यू मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या तमाम जो हमारे परंपरागत मीडिया रहे हैं, ऐसे तमाम पत्रकार साथी जिन्होंने बड़ी ही निष्ठा, समर्पण और तन्मयता से अपनी भूमिकाओं को निर्वहित करते हैं, ऐसे पत्रकारों को हम एक जगह हम सम्मिलित होते देख रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी के क्षण है। जिस तरीके से पत्रकारिता की विधा को, पत्रकारिता के उस संकल्प को आप सभी अदा करते हैं, उस उत्तरदायित्वों को, और ऐसे कलमकारों का, ऐसे पत्रकारी साथियों का यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं। उनका अभिनंदन, उनका इस समय बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए बड़ी खुशी के क्षण है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, छोटे छोटे तहसीलों से, छोटे छोटे जगहों से आए हुए हमारे पत्रकार साथी हैं, और आज के इस कार्यक्रम जो कि पत्रकार समागम का ये कार्यक्रम और पत्रकार साथियों का जिस तरीके से आत्मीय हार्दिक अभिवादन प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सूचना की क्रांति को, सूचना के लगातार माध्यमों को बहुत निष्ठा से निभाने वाले ऐसे पत्रकार साथी, जिन्होंने आज पत्रकार साथियों को अपने निवास पे सादर आमंत्रित करके, सादर पूर्वक भोज के लिए आमंत्रित, और बड़ी खुशी के क्षण मैं बड़े ही आदर पूर्वक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े ही आदर पूर्वक आमंत्रित करूंगा कि आज आत्मीय संवाद इन हमारे पत्रकार साथियों से, आत्मीय संवाद हमारे कलम के जादूगर, सूचना की क्रांति को पहुंचाने वाले, मध्य प्रदेश के जन जन तक के सब तमाम कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने वाले ऐसे पत्रकार साथियों का समागम हुआ है, और हमारे लिए बड़ी गौरव के पल। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज सीएम आवास में कोई भी स्वागत का कार्यक्रम नहीं रखा है, और सीधे मैं बड़े ही आदर पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के शिल्पकार को मैं बड़े ही आदरपूर्वक आमंत्रित करने जा रहा हूं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। ये जो प्रोफेशनल होते हैं, इनको हर दो शब्दों के बाद जोरदार तालियां ये इनकी आदत होती है। भैया मैंने बुलाया, तुम जबरन तालियां बजवा रहे हो। अपने प्रदेश भर से पधारे हुए पत्रकार मित्रों का इस समागम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
मित्रों, प्रदेश की सरकार के दो ही लक्ष्य रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश का विकास, और दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों का कल्याण और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों के भाई और बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई है। मित्रों, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और केवल जानता नहीं हूं, अंदर से महसूस करता हूं कि पत्रकार, मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हमारे पत्रकार मित्र दिनों रात परिश्रम करते हैं। अनेकों कठिनाइयों के बीच वो सही समाचार जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं, और आप भी हैं जो सत्ता को भी संभालने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मन में पत्रकार हो, मीडिया हो, उनके लिए बहुत आदर का स्थान है। कई दिनों से कई पत्रकार मित्रों से अनौपचारिक चर्चा होती रही है। मैं बाद में आपसे मिलकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था। वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था, और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है। सबके मन में ये क्या है कि वो पत्रकार भवन बने, लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन, और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए, जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके। तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे, और स्टेट मीडिया सेंटर का वहाँ दर्जा देंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से, उसको उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27%, 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा। इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त, वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी, ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम
सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। कई बार बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को, भगवान ना करे वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है। कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं। और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1 लाख रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई ज़रूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है, ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले, भगवान ना करे लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा। एक बात और मेरे मन में है, पिछले दिनों भोपाल में हमने 2 पत्रकार कॉलोनी बनाई, उनके लिए ज़मीन आवंटित की थी। मैं जहाँ जाता हूँ जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि एक पत्रकारों के लिए कहीं ज़मीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण कुछ कठिनाइयाँ बीच में आई है, लेकिन हम रास्ता निकाल कर जहाँ ऐसी हमारी सोसाइटी है उनको, पत्रकारों को, सोसाइटी को ज़मीन देने की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लीगल जो भी रास्ता होगा वो निकाल के, ताकि भोपाल जैसी बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके। और एक बात और मैं कह दूं अंत में, फिर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करेंगे, मिलेंगे, कि इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं, और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। और अभी मैं अनौपचारिक चर्चा के लिए
आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तो मंच की और नीचे की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, हम एक ही स्तर पर रहें, इसलिए मैं सीधे आपके बीच आ रहा हूँ। धन्यवाद।